नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हमारी टीम पहुंची है अंबाला कैंट की इस धरती पर, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मशहूर हैं एक ऐसे मंत्री जो हरियाणा सरकार में तेज तर्रार तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की हम बात कर रहे हैं, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री भी है। आज उनके जनता दरबार में हम पहुंचे और जानने का हम आज प्रयास करेंगे कि कैसे वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, कैसे फरियादी दूर दराज से इस जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लेकर आते हैं। सबसे पहले देखिए आप, जब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है। एक एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहता है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत तल्लीनता से और बहुत तरीके से उनकी जांच पड़ताल भी होती है, क्योंकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से सीधे ये रूबरू होते हैं जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो जनता दरबार में आप सीधे ये देखते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है, लोग यहाँ पर जमा रहते हैं और एक एक करके अपनी बारी का इंतजार भी करते हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन सूरज से कहना चाहूंगा, एक तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि जनता दरबार की शुरुआती तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक करके मैं भी ये बताऊंगा आपको कि कैसे लोग यहां पर पहुंचकर अपनी फरियाद लेकर आते हैं और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सामने वो फरियाद रखते हैं। एक तरफ आप ये भीड़ देखिए, जहां पर पुलिसकर्मी यहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के तरीके से खड़े हैं और धूप है लेकिन अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और साथ ही आप देखिए वो भीड़, और बाकायदा यहां पर टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में, दोपहर में लोगों को किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ जहां एक व्यवस्था के तरीके से यहां पर लोगों को बिठाया गया है, लेकिन दूसरी ओर जो बाकी लोग हैं वो यहां पर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पहले ये लोग अंदर जाएंगे, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे और उसके बाद एक एक करके जो लोग यहां पर जमा हैं, जो यहां पर पार्क में बैठे हैं, यहां पर भी एक व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सुबह का समय है और उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी बारी का इंतजार करेंगे। आप सोचिए, हरियाणा के कोने कोने से और कई जिलों के लोग यहाँ पर जमा होते हैं और यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने के लिए आते हैं। किसी के साथ कोई समस्या है, किसी के घर की समस्या है और कोई पुलिस से तंग है, कोई सिस्टम से तंग है, तो ये लोग एक एक करके अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते हैं और इस उम्मीद से कि इनको यहाँ पर इंसाफ जरूर मिल पाएगा। तो एक एक करके यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी समस्याओं को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। खबरें अभी तक आज आपको जनता दरबार में इसलिए लेकर आया है ताकि आप ये भी जान सके, अगर कभी आप यहाँ पर आए हो तो आपको मालूम होगा कि क्या प्रक्रिया रहती है। लेकिन आपने कभी अगर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का दरबार नहीं देखा है, जो जनता के लिए खुला रहता है, आज वो आप देखने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और दोपहर होने को है। भरी दोपहरी में लोग दूर दराज से यहाँ पर अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे हैं और जनता दरबार में अंदर अनिल विज से यही लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनसे मिल सकते हैं और इनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी महिलाएं आई हैं एक जिले से, करनाल जिले से आप आए हैं और इनकी एक बड़ी समस्या है। समस्या क्या है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि अनिल विज के सामने वो समस्या रखेंगे। इनको उम्मीद है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और इनकी मांग को मान सकते हैं। समस्या लेकर आए हैं, क्या उम्मीद है यहाँ पर? ये उम्मीद लेकर आए जी, मैंने प्रेसना के बारे में इंदिरा गांधी ने रोड़ा कराया था। अच्छा, धक्का तो पकड़ पकड़ के ऑपरेशन लागे करने, अब फिर सारे बर का बसर जेल में अंदर रोक दिए। लोग आई मन तो रोंदे रहे, हमारे बच्चे भी, राम भी। आपको याद है माता जी, आपको याद है? हाँ, मेरा गोदी लड़का था तो मेरा ऑपरेशन हो रहा था खुद। हम तो ये कहना था हमारी जो हमारी पेंशन बनी थी 10,000 रुपये थी, वो स्टेटों में कम से कम भी किसी में 20,000 है, किसी में 25,000 है जी। और हमारी भी अनिल विज से ये रिक्वेस्ट है जी, हमारी भी तनख्वाह से की जाए। इमरजेंसी के सताए हुए लोग हैं और ये चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान ये हो कि जो पेंशन इनकी लगाई गई है उसे बढ़ाया जाए। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों में पेंशन ज़्यादा है जबकि हरियाणा में कम मिलती है और अनिल विज ज़रूर इस पर ध्यान देंगे, ये उनको उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो अंबाला कैंट में जो जनता दरबार लगा है, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और लोगों की ये भी परेशानी है कि सिस्टम उनकी सुनवाई नहीं करता। खासकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारे इर्द गिर्द यहाँ पर लोग थे, उनको लग रहा था कि शायद हम उनकी समस्याओं को दिखाएंगे तो सिस्टम तक पहुँचेगी, सरकार तक पहुँचेगी। हालांकि ये खुद अनिल विज के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे। आप क्या समस्या लेकर आए हैं और यहीं क्यों लेकर आए हैं? ये देखिए, ये जमीन में जबरदस्ती कब्जाने की कोशिश की गई है, पेड़ तोड़े गए हैं, आग लगा दी गई है, स्टे मिलने के बाद स्प्रे किया गया है। पुलिस ने एक बार भी एक्शन नहीं लिया। हम कहाँ जाए सर, क्या करें? क्या समस्या? हम डिस्ट्रिक्ट करनाल गांव जैनी से हैं जी।
हमारी सिस्टर हैं लड़की काजल और साक्षी हैं, उनका दिनांक 16/7/2022 से दहेज और मारपीट के बारे में मुकदमा वहाँ FIR दर्ज कराई है, 21/8 को दर्ज कराई। मांग करना चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको तुरंत गिरफ्तार करें और हमें जो है न्याय दिलाया जाए। बताइए आपकी क्या दिक्कत? मैं गांव बड़ा जिला करनाल से हूँ। मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था जी, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक्सीडेंट में सॉरी जी, सुसाइड कर लिया था 21/12 को जी। वो पैसे वाली पार्टी है, वो 10-10, 20-20 लाख रुपये दे देते हैं पुलिस वालों को, और हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई FSL की रिपोर्ट आ रही जी। वहाँ भी 50-50 हज़ार रुपये मांगा, कहाँ से देखो जी, वहाँ गरीब आदमी, छोटा दुकानदार में क्या करें जी, हम कहाँ जाए जी, गरीब की ही सुना है जी, और तो कोई है नहीं जी। मेरे भाई की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, और इसमें 2 आरोपी मुख्य थे जो कि अरेस्ट किए गए थे। हम जी IG तक, हिसार रेंज तक जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई किसी प्रकार की। और अब कोर्ट में केस चल रहा है, और दोबारा कोर्ट ने रिस्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करे हैं। सबूतों के साथ यहाँ पर लोग आते हैं ताकि अनिल विज के सामने जो भी वो सवाल करे तो उसका जवाब बखूबी ये दे दें, क्योंकि पुलिस के सामने तो ये हार थक चुके हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। सूरज दिखाएं एक बार, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का काफिला यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत होगी अब जनता दरबार की, और ये जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं, एक एक करके जो काफिला है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का यहाँ पर आता हुआ। ये तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि कैसे एक काफिला आता है, उसके बाद मंत्री जी अंदर जाएंगे और फिर जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा इसके बाद, और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज यहाँ पर पहुँच गए हैं, और उसके बाद लोग अपनी समस्या को लेकर अंदर जा पाएंगे। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब एक करके लोग अंदर जाएंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। दूर दराज से लोग यहां पर आए हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हैं अपनी समस्या को लेकर, ताकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज इनकी समस्या को सुने और ऑन द स्पॉट फैसला भी ले ले, क्योंकि उनकी पहचान इसी बात से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हालांकि व्यवस्था टेंट की गई है, कुर्सियों की गई है, ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं, और अलग अलग वर्ग के लोग हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर सबूत लेकर आए। एक गांव का मामला है जहाँ पर अच्छी भली दवाइयाँ जमीन के अंदर गाड़ दी जाती हैं, कुएं में गिरा दी जाती हैं। ये समस्या लेकर अनिल विज के सामने आए, क्योंकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इनको लगता है कि जरूर इनकी बात को सुनेंगे। क्या वो मामला था? सर वो मामला था, मैं गांव मसूदपुर से, नाम मेरा सुनील है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, तहसील आसी, हल्का नारनौंद। 5 नंबर की घटना मैंने देखी है। मेरे गांव में एक किसान के कुएं में 12 फीट तक जो दवाई एक्सपायरी डेट नहीं है वो मिली है। दवाइयाँ प्राप्त हुई थी हमें, और अगले दिन जब हम पुलिस में गए कंप्लेंट करने, पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की, बल्कि हमें धमकी देके वहाँ से भगा दिया। उसी प्रकार हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी ऐसे किया सर। और आपको बता दूं, सिस्टम से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहीं क्यों आना हुआ? इतनी दूर से जिला कष्ट निवारण की समिति की बैठक भी होती है। तो हमारी दवाइयाँ उसी रात गायब कर दी गई सर कुएं से। आज का विषय है, लेकिन यहाँ पर ही क्यों आए इतनी दूर से? सर क्योंकि हमारी और कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। हमें लगा कि अनिल विज जी हैं, ये गब्बर के नाम से प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर, हम इनके दरबार में आए हैं ताकि आम गरीबों की जो दवाइयाँ थी वो कुएं के अंदर डाल दी गई, उन दोषी लोगों को पकड़ा जा सके। आप क्या समस्या लेकर आए? मैं फरीदाबाद से आई हूँ, और वहाँ पे एक दारू तस्कर है जयवीर सिंह, जिसका प्रशासन में इतनी चलती है कि उसने मेरा बच्चा पूरा डैमेज कर दिया। 1 महीने में दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे उसके लिए न्याय चाहिए अपने बच्चे। पहले जब आए क्या आश्वासन मिला? पहले मेरे को बोला कि आप जाओ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक वहाँ मैं सिर्फ 22 दिन से चक्कर ही काट रही हूँ, धक्के ही खा रही हूँ। मुझे ही उल्टा ये कह के भेज दिया जाता है कि जयवीर सिंह का इस मैटर में कोई लेना देना नहीं और कुछ नहीं होगा। क्या समस्या लेकर? सर आई एम ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल सर, JBT गेस्ट टीचर हूँ मैं। सर मैं और मेरा बेटा जी 2 ही जने हैं परिवार में, मैं डिवोर्सी हूँ। और सर हमारे पड़ोस में जी एक गुजर फैमिली रहती है जी, वो मार मार के जी ये आधी गली ये पूरी हड़प चुके हैं। पूनम भड़ाना है, और जी इसके हाथ में कैंची भी आपको दिखाई दे रही है। और जी ये इसकी जो ये है, ये देखो, एक भी इंसान जी गली से नहीं गुजर सकता, ये जी पूरी गली पे इनका कब्जा है। तो जी हम बोलते रहे कि जांच के लिए आओ, जांच के लिए आओ। जी ये जो औरत मारने के लिए भागती है ना, तो हमें ब्लैकमेल करने के लिए, हमारा मकान हड़पने के लिए केस दर्ज किया था। यहाँ जी जब हम आए हैं तो जी हमने विज साहब को बताया कि बिल्कुल झूठी FIR मेरे और बेटे के ऊपर दर्ज कर दी है जी। वो गुजर 60 जने हैं, हम सिर्फ 2 जने हैं परिवार में। तो जी विज साहब कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, जाओ मैं CIA की जांच बिठा रहा हूँ। सबका अपना दुख दर्द है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी आते हैं, लेकिन इंसाफ की गुहार भी लगाते हैं।
हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनकी भी कोई बड़ी समस्या है, इन्होंने अपना भाई खोया है। क्या मामला? सर मेरे गांव के लोग 4-5 आदमी थे जो मेरे को परेशान कर रहे 8 साल से। 1091 पे 112 पे भी 8 साल से ही लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं पानीपत से आया हूँ। हत्या हुई है? मेरे भाई की छोटे की हत्या कर दी गई, दिन में मारपीट की उसके साथ। एसएचओ के पास गया, एसएचओ बोला पैसे हैं, कुछ पैसे हो गए तभी तो कुछ। साहब ये कहते हैं, हाँ एसएचओ साहब ने मेरे को धक्के ये सीधा आरोप लगा रहे हैं एक पुलिस अधिकारी पर, ये कहते हैं पैसे लेने के। कुछ नहीं कार्रवाई हो रही, मेरे 8 साल से कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। मैं यही उम्मीद लेके आऊँ, लास्ट मंजिल मेरी यही है कि मेरा न्याय ज़रूर होगा यहाँ पे। ठीक, हाथ जोड़ के अनिल विज से भी यही प्रार्थना कि मेरे को इंसाफ दिलवाएं। हम अंदर जाएंगे और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से भी बातचीत हम करेंगे और उनसे बातचीत कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो लोगों की समस्या को सुनते हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो क्या हर समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट भी वो कर सकते हैं। देखने वाली बात है क्या कहते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। जब वो दफ्तर वाले कह रहे हैं कि हमने तुम्हें चिट्ठी लिख दी और तुम जानबूझ के परेशान कर रहे हो, सुनना लिख कर काम करो चल इनका। सुन लो बात, जब डीडीपी दफ्तर कह रहे हैं कि हमें लेटर आ गया, हमने तुम्हें लिख दी और तुम क्यों नहीं करते? करो बिल्कुल। क्यों परेशान करते हो? हम 50 लोग आए हुए भाई, किस लिए परेशान करते हो आप? मैं अभी पता करके ना मैं करा दूंगा कार्रवाई, ठीक है ना? चलो काम करो। तो जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का दरबार लगा हुआ है वहीं पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, एक एक करके लोग अपनी समस्या को यहाँ पर रख रहे हैं। बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सबकी अपनी समस्याएं हैं और एक एक करके वो अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहीं से उनको उम्मीद है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ का क्या आखिरी दरवाजा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को यहीं से उम्मीद एक जगी है कि अनिल विज साहब सुनेंगे तो समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। एक बार फिर से आप देखिए ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। देख सकते हैं इस समय तस्वीरें सीधे मैं दिखा रहा हूँ, जब सीधा इंटरेक्शन, सीधा आमना सामना हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और इस बुजुर्ग का हो रहा है, ये भी तस्वीर में देखा जा सकता है। हाथों में कागज़ लेकर, अपनी एप्लीकेशन लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम अंदर जाने का भी प्रयास करेंगे ताकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से बातचीत भी की जा सके कि किस तरीके से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज यहाँ पर समस्याएं सुन रहे हैं। हम ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी समस्या को रखें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपनी समस्या का समाधान करवाने आए लोगों को सीधे रूबरू होकर उनको आश्वासन देते हैं और ठोस आश्वासन देने का प्रयास करते हैं। ये वो प्रक्रिया है तो सीधे आप देख सकते हैं खबरें अब तक पर। इसमें भी बड़ी बात है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो कि खुद अपनी ओर से ये बातें कहते नजर आते हैं कि मैं हर समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा, ऑन द स्पॉट फैसला लूँगा, और यही इंट्रैक्शन वो सीधे लोगों से कर रहे हैं। आज हम स्पेशल कवरेज के लिए आए हैं और जनता दरबार आपका देख रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा समय आपका लेना चाहेंगे क्योंकि लोग भी अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। अब पहले से थोड़ा अलग जनता दरबार हो गया है, 2 दिन जनता दरबार लग रहा है, एक दिन अम्बाला कैंट के लोगों के लिए, एक दिन हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। सर ये क्यों हुआ? नहीं, अम्बाला छावनी के लोगों को यहाँ, क्योंकि मेरा अपना हल्का है तो उनके लिए मैंने एक अलग दिन रखा हुआ है। बाकी लोगों के लिए एक दिन अलग रखा हुआ है शनिवार का, तो उस हिसाब से करते हैं इसको। सर यहाँ पर लोग जो यहाँ पर आए हैं, हमने उनसे बातचीत की है, उनका कहना है कि अगर इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा है तो वो अनिल विज के दरबार का है, यहीं पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक समस्या और भी है, वो कहते हैं कि अगर जोन वाइज भी अनिल विज साहब हमारे यहाँ पर आएँ, क्योंकि लोग दूर से आते हैं, सिरसा से, हिसार से, भिवानी से, बहुत दूर से आते हैं। सर उनकी समस्या का समाधान सबसे बड़ी ये है, अगर आप कर दे तो। नहीं देखिए, सारे काम करने होते हैं और मैंने एक दिन दे रखा है सारे लोगों की सुनने के लिए समस्याएं, और मैं हर आदमी की सुनता हूँ। जो भी व्यक्ति आता है, जितने भी आते हैं, हर आदमी की मैं बात सुनता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उसकी समस्या का समाधान हो। सर ऐसा क्या है कि आपकी यहीं आकर लोगों को उम्मीद जगती है? जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक भी है, वो भी होती है समय समय पर, महीने में भी हो जाती है, लेकिन आपके यहीं क्यों अम्बाला कैंट में ही जमावड़ा लोगों को इतना क्यों लगता है? लोग एक एक दिन रात जग कर यहाँ पर आते हैं, फिर आते हैं कि आपसे मिलेंगे, बस यही मिलेगा इंसाफ। अब ये तो अब लोगों से पूछा ना जी। पूछा मैंने लोगों से, लेकिन उनको क्यों लगता है ऐसा? लोग ही बताएंगे, मैं तो काम करता हूँ। अब लोग आते हैं, जो आता है, जहाँ से भी आता है, सबकी समस्या सुनता हूँ और जिस भी विभाग की होती है उन अधिकारियों को कह के उनके काम करवाता हूँ। पुलिस का सिस्टम आपके हाथ में है, आपको लगता है कि पहले से शिकायतें कम हो रही हैं या लोग और ज़्यादा आ रहे हैं और आपके सामने शिकायतें कर रहे हैं? इसका इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब लोगों को
लग रहा है कि यहाँ जाके अपनी बात कहनी चाहिए, नहीं तो पुलिस में तो हम सुधार कर रहे हैं। कभी लगता है कि जब जनता दरबार लगाते रहेंगे, आप लगाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ भीड़ जो इतनी ज़्यादा है वो कभी कम होगी? नहीं, ऐसा है, समस्याएं तो चलती रहती हैं और तो लोगों की रहती हैं, आती रहती हैं। तो जब भी आए ऐसा तो सिस्टम हो तो अच्छी बात है कि लोगों को ज़रूरत ना पड़े यहाँ आने की। पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का अपने ही स्थानों पर काम हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। इजाज़त दें तो आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो घर बैठे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि विज का जनता दरबार कैसा होता है, और बीच में थोड़ा मैं आपसे बातचीत भी करता हूँ। सर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी तो कुछ इंसाफ क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ बताओ पहले ना, क्या हुआ? बच्चे को ले गया था एक लड़का 5 मिनट के लिए, मेरा मालिक बुला रहा है। अच्छा। और उसके बाद सर जी हमें फोन आता है पुलिस वालों का कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। तो मेरे ये मौके पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बच्चा मेरा कटा हुआ पड़ा लाइनों में, वाशिंग एरिया में। मैं पहले भी आई थी सर जी। रेलवे लाइन में? हाँ जी। अच्छा। फिर ये केस जीआरपी में था, फिर मेरे इन्होंने चंडीगढ़ आके आपसे नॉर्मल पुलिस में करवाया था। हाँ। फिर आपने ये केस मेरे जींद में भेजा था सर जी। तो इस टाइम सर जी हम कहते हैं मेरे बच्चे की फाइल का पता ही नहीं है सर जी, फाइल गई तो गई कहाँ? 1 साल 84 दिन हो गए सर जी, इकलौता बच्चा था मेरा। हेलो, ये एक महिला है, इनका मुकदमा नंबर है 007। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये 1 फरवरी का दर्ज है। अब ये 313, 323, 328, 34, 354, 376 2F, 406, 498 3 महिला थाने का है। नहीं, देखना नहीं है, उससे पूछो भी क्यों इतने टाइम क्यों लगाया, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई, और आपने करके मेरे को बताना है, कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ। हाँ, ये इतने महीने रहने देंगे पेंडिंग केसेस, तो कैसे चलेगी बात? एसपी साहब आप करिए ना कुछ इसको। हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो कि इतने दिन से क्यों पेंडिंग है ये केस। तो सुबह 11 बजे से सिलसिला लगातार चल रहा है और लगभग 1:30 बजने को है। सर लगातार आप समस्या को सुन रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है, सर क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? जो नहीं होता, हम तो बैठे हैं, जब तक सारों की बात सुन नहीं लेंगे तब तक बैठे हैं यहाँ पर। सर सिर्फ कुछ मिनट और मुझे आपकी चाहिए ताकि जो लोग घर बैठे हैं वहाँ तक आपकी बातें पहुँच सके। सर एक तो ये है कि रोज़ाना आप लोगों के बीच भी जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, मंत्री होने के बाद विभाग भी आपको चलाना है, आपका रिपोर्ट कार्ड रोज आप तैयार करते हैं, सबसे आगे आप हर चीज़ में रहते हैं, तो जनता दरबार के लिए इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं। ये तो हर सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुने जाएं और उनको दूर किया जाए। तो उस कारण से हम कोई भी जो भी हमारे पास समस्या लेके आता है हम उसको सुनते हैं। हमें भी आपने मजबूर कर दिया कि आपके जनता दरबार में हम आए हैं। इससे पहले हमने कवरेज की थी, लेकिन उस समय देखा वही भीड़, वही लोग इतनी दूर दराज से आ रहे थे, आज भी वही हाल है। और यहाँ तक कि एक दिन तो ऐसा आया था, हमने देखा, हमने कवरेज की, हमने खबर दिखाई कि अनिल विज सुबह आते हैं, रात के 8 बजे उनका जनता दरबार खत्म होता है, लंच नहीं, डिनर नहीं होता। जब तक एक आखिरी व्यक्ति को मैं सुन नहीं लेता मैं यहाँ से जाता नहीं। निष्पक्ष कार्यवाही भी करनी होती है, एक पक्ष आता है, दूसरे पक्ष को भी जानना होता है। सर वो उसमें कैसे? देखिए, ये तो होता है, हमारे पास तो एक ही पक्ष आता है, इसलिए हम अधिकारियों के पास भेजते हैं, और इसीलिए भेजते हैं कि उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें, क्योंकि हमें तो एक ही पक्ष पता है, दूसरा पक्ष का नहीं पता। हमें कार्रवाई करें, और इतना विश्वास है कि जब मैं लिखता हूँ, जब अनिल विज लिखता है, तो फिर हर अधिकारी उस पर ईमानदारी से कार्रवाई करता है। भरोसा है सर, अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, या आपको लगता है कहीं थोड़ी सी दिक्कत? कहीं नहीं। जहाँ भी हम कहते हैं, जिस भी अधिकारी को हम लिखते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। आपकी जनता दरबार में अलग क्या है, बाकी जो जनता दरबार है उसमें अलग क्या है? यहाँ पर लोग इतने आते हैं, जिला कष्ट निवारण समिति में लोग आते हैं, कुछ शिकायतें रखते हैं, 20, 25, 30, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। लोगों को, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बात तो लोग बता सकते हैं, मैं तो किसी को बुलाने जाता नहीं।
मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कि जी आप यहाँ आओ, दरबार में आओ, मैं तो किसी को कहता नहीं हूँ। लेकिन लोगों को ये मालूम है कि शनिवार के दिन मैं सारे हरियाणा के लोगों की जो भी उनकी समस्याएं होती हैं मैं सुनता हूँ, और बतौर मंत्री मैं सुनता हूँ, और मुझे सुननी चाहिए सारे प्रदेश की। और अपने अम्बाला छावनी के लोगों के लिए एक दिन अलग से रखा हुआ है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब लोग जिस तरह से शिकायतें लेकर आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, तो जो इंटरेक्शन होता है वो इतनी देर का भी आप कर लेते हैं, तो एक एक करके लोग आते, इतना समय लगता है, उसमें कैसे आप अपने आप का समय निकाल पाते हैं? आए हैं तो लोगों की बात तो पूरी सुननी चाहिए ना, और अधिकतर लोग तो इसीलिए आते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं गई होती है, तो वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, इसलिए बात तो हम पूरी सुनते हैं सबकी। सर, हमारे माध्यम से जो लोग आपको देख पा रहे हैं, हरियाणा के लोग आपको देख पा रहे हैं, वो खुद ब खुद इतने जागरूक हो जाए, यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़े, सिस्टम से अगर लड़ाई लड़ने पड़े खुद ही लड़ने, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको वहीं करना चाहिए, और अगर किसी को दिक्कत होती है तो मेरा एक ईमेल आईडी भी हमने दे रखा है, लोग उसके माध्यम से भी काफ़ी कंप्लेंटें में भेजते हैं। ऐसा नंबर भी है सर जिस पे डायल करके लोग जागरूक होकर के? तो नहीं है, पर ईमेल हमने दे रखा है anilvijcomplaints@gmail.com। कोई भी मेल करके अपनी समस्या का समाधान करो। हम उस पर सारी देखते हैं जो कंप्लेंट्स आती हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। साथी कलीग्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे बाकी मंत्रियों के लिए कि उनके जिला दरबार में, उनके जो जनता दरबार में लोग आएँ, उनके समस्या का समाधान कैसे करें? नहीं, जितने भी, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को वो दे सकूँ, लेकिन सबको अगर अपनी अपनी जगह करें तो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और आपको लगता है कि वाकई में अब हरियाणा में अच्छे दिन आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हरियाणा में अच्छे दिन हैं, और हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है, और हरियाणा में लोगों को इंसाफ भी मिलता है, सुनवाई भी होती है सबके लोगों की। आखिरी सवाल, जनता दरबार में जनता के लिए एक संदेश था। नहीं, जनता के लिए यही है कि उनको अपनी जो दुख तकलीफ है उसको प्रॉपर तरीके से उठाना चाहिए, जिस भी अधिकारी के पास है वहाँ जाके कहना चाहिए, और उन अधिकारियों को उस पर काम करना चाहिए, और जो ना करे उसकी वो मुझे कई बार शिकायत देते भी हैं, फिर मैं कार्रवाई करता हूँ उनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय निकाला आपने। तो जनता दरबार अनिल विज साहब का, और इंटरेक्शन लगातार वो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जनता दरबार में लोगों की सुनवाई सीधी होती है और सीधे रूबरू होते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। उम्मीद है कि आपने पूरी प्रक्रिया जान ली होगी, और ये भी जान लिया होगा कि जनता दरबार में भीतर क्या होता है, बाहर क्या होता है, और इस समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट भी कई बार हो जाता है, और यही पहचान है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की। कैमरामैन सूरज के साथ में कमल कौशिक, खबरें अभी तक, अंबाला कैंट।